इसके बाद अगला आपका सवाल है, और ये सबका सवाल है, एसएससी वालों का, बैंक वालों का, व्यापम वालों का, मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाएं, पहला सवाल। ठीक है, खुद से करते हैं तो कुछ नहीं बनता, है ना, खुद से करते हैं तो नहीं बनता है, और इस प्रकार के छोटे मोटे सवाल हैं। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि मैथ्स में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से समझना। पहली चीज है कंसेप्ट, ठीक है, और दूसरी चीज है आपकी प्रैक्टिस, और तीसरी चीज है आपका एक बहुत बेहतरीन कैलकुलेशन। ठीक है, आप ये तीन चीजें नोट कर लो अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है तो। फिर से बता रहा हूं, कंसेप्ट आपको चैप्टर के अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आप में से अक्सर लोग गलती यहां करते हैं, चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ते, चैप्टर को आप रिवाइज नहीं करते, चैप्टर के सारे कंसेप्ट पे अच्छे से पकड़ नहीं बनाते, बस आपने पढ़ लिया। ठीक है, कई लोग ये सोचते हैं कि बस 60-70 सवाल हमने कर लिए, अब दुनिया का इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आ जाए हम कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है यार, है ना। 50-60 सवाल करने के बाद आप सोचो मुझसे सब बन जाए, तो ये बहुत बेकार तरीका है आपका पढ़ने का। आपको एक बात समझनी है कि सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर करने, इसलिए चैप्टर को जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना अच्छा। आप क्या करते हो, रट्टा मार लेते हो, आप अपने दिमाग में पहले से ही सारी चीजें फिट कर लेते हो, और आप देखते हो कि अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं कर लूंगा, है ना। कोई फलाना कोई प्रश्न लिखा है, वहां 10 लिखा है और 40 लिखा है, और आपने रट्टा मार लिया कि हाँ इनका गुणा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही सवाल का पूछने का तरीका बदला, जैसे ही संख्या बदली, आप वहां पे फेल हो जाते हो, क्योंकि आपने प्रश्न को रटा था कि जब भी ऐसा आएगा मुझे इनका गुणा करना है। ऐसे मत करो, आप कंसेप्ट को पकड़ो, उस प्रश्न के तरीके को समझो कि भाई हमने ऐसा क्यों करा। एक प्रश्न को पूछने के कई तरीके होते हैं, मैथ्स में कितने ही सारे प्रश्न के प्रकार बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कंसेप्ट लिमिटेड है। मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर है, तो अगर 20, 15, 20 प्रकार के कंसेप्ट हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। प्रतिशत के सवाल 5000 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन तरीके 15-20 से ज्यादा नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप इसका टेंशन लेते हो कि अरे फिर नया सवाल आ गया, अरे मुझसे ये नहीं बन रहा, इसमें पता नहीं क्या दे दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि उसका बेस मजबूत करिए, उसका आधार मजबूत करिए, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, कैसा भी सवाल आएगा वो आपसे बनेगा। तो नंबर 1, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, बार बार रिवाइज करिए, और समझें, रटे नहीं, समझें कि ऐसा क्यों करते हैं। उसके बाद आती है बारी प्रैक्टिस की। ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, जितने ज्यादा प्रश्न लगाओगे, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न। आजकल पिछले साल के पूछे गए सारे प्रश्न आराम से हर जगह उपलब्ध होते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पर लगभग सारी परीक्षाओं के पीवाईक्यू डले हैं, इंटरनेट पर ढेर उपलब्ध हैं। तो चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, जीडी हो, पटवारी, आबकारी, आरक्षक, एसआई, जो भी परीक्षाएं हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको चैप्टर्स को सीखना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो आपने किसी भी चैप्टर में करीबन 100 से 150 सवाल लगाए, फिर अपने लेवल पर प्रैक्टिस करी, और अपने लेवल पर भी कम से कम 100 से 200 प्रश्न जब आप लगाएंगे, तब जाके जो है आपका चैप्टर अच्छे से बनेगा। समय कम है, तो 100 से 200 अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं एक महीने के अंदर, लेकिन हाँ 40-50 सवाल भी आपने एक्स्ट्रा लगाए तो चीजें आपसे बनेंगी। और इसके बाद कैलकुलेशन। मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट हमेशा कैलकुलेशन के नाम से रोते रहते हैं, सर हमें बहुत टाइम लगता है, सर हमारा कैलकुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है, हमसे काटा पीटी नहीं बनती, हमसे जल्दी से गुणा नहीं करते बनता। आपने उसके लिए करा कुछ नहीं है, है ना। मैं आपको एक छोटी सी चीज बोल रहा हूं कि आप 15 दिन सभी के लिए, चाहे वो कांस्टेबल वाले क्यों ना हो, 15 दिन एक 30 मिनट्स का आप एक टारगेट सेट कर लें। 15 दिन आधा घंटा आपको रोज देना है किस चीज को, कैलकुलेशन को, है ना। और इसमें आपको कैलकुलेशन कैसा करना है, आपको इसमें पेन फ्री कैलकुलेशन करना है, आपको कम से कम पेन चलाना है। ठीक है,
तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन के सवाल लीजिए, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। अच्छा, इसके पहले हजारों बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, आपको 30 तक पहाड़े, 50 तक घन वर्ग और 30 तक के घन, ये टेबल्स हैं, पहाड़े हैं, ये स्क्वायर्स हैं और ये आपके क्यूब्स हैं। आपको ये चीजें अगर याद होंगी, आपने अगर मुझे कभी देखा हो कैलकुलेशन करते, या आप कोई भी अगर एक्सपर्ट टीचर को देखोगे तो वो आप देखना यूं ही उड़ा देंगे, है ना, क्योंकि माइंड में इतनी ताकत है कि आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये पूरा प्रैक्टिस का खेल होता है जो 1 दिन 2 दिन में नहीं आता है। इसके लिए एक रेगुलर मेहनत, एक रेगुलर पूरा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। आप जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपकी स्पीड नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, 15 दिन आधे घंटे का नियम बना लो कि रोज कैलकुलेशंस पर काम करना है ना। नहीं कोई सवाल मिले, अपने मन से लिख लिया, अपने मन से लिख लिया कि चलो 678 इंटू 8 करते हैं। पेन नहीं चलाना है, मन ही मन में करना है। आप विश्वास करिए, आपके कैलकुलेशन में बहुत अंतर आएगा। और आप अगर चाहते हो कि प्रश्न को देखकर उड़ा दें तो आप ऐसे करो। फिर कभी लिख लिया कि 69 इंटू 64, कभी लिख लिया कि 1 2 3 4 5 प्लस 3 4 1 माइनस 1 2 3 4। तो ऐसे प्रश्न अपने मन से लिख लिए, ठीक है। कभी डिवाइड का लिख लिया, कुछ भी, कभी कैलकुलेटर से पहले आंसर निकाल के रख लो, प्रश्न बना लो और प्रैक्टिस करो। आप जब ये करोगे, आप खुद करके देख लो। और अगर आपका कांस्टेबल का एग्जाम है, आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, आप रोज आधा घंटा निकालिए और 15 दिन बस करके देख लो। आप खुद कहेंगे सर हमारी स्पीड बहुत बढ़ चुकी है पहले से और बहुत फायदा मिला है। तो चाहे सीजीएल हो या दुनिया का कोई एग्जाम हो, मैथ्स में 2 चीजें चाहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत ही गजब का कैलकुलेशन। अगर आपने 2 चीजों को सीख लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। कोई प्रश्न ऐसा नहीं होता है जो आपसे ना बने, सब बनेगा। बस इन 3 चीजों को आप अच्छे से ध्यान दे दो जो मैंने आपसे कहा। इन 3 चीजों को अपने आप को मजबूत करो, कंसेप्ट को ताकत बनाओ, कंसेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखो कि आपने जो पढ़ा है उससे घुमा फिरा के कई प्रश्न बन सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि वो आपसे बने नहीं। कई लोग सोचते हैं प्रश्न बदल गया, हमसे नहीं बनेगा। आप अगर ऐसे सोचोगे तो कभी कोई प्रश्न नहीं बनेगा। हर बार प्रश्न पूछने का तरीका बदलेगा। लेकिन आप जब मेरे सामने आप जब क्वेश्चंस करते हो तो मैं आपको वही तरीका करके बताता हूं जो हमने क्लास में सीखा। मैं आपको उसी तरीके से बताता हूं जो हमने बेसिक में पढ़ा था। तो क्यों? क्योंकि वो कंसेप्ट वही लगेगा। आप सोचते हो नया प्रश्न है, तरीका नया लगेगा, कुछ नहीं नया लगेगा, सब वही होगा। बस वो कनेक्ट करते आना चाहिए। और इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लगातार काम करेंगे, चीजें अपनी आदत में आएगी। कैसा भी प्रश्न आएगा आपसे बनेगा, ठीक है ना। 100% बने, लेकिन 99.99% सवाल उन्हीं चीजों से बनते हैं जो हम आपको क्लास में सिखाते हैं। सब उसी से बनेगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस उसको अच्छे से अपनी ताकत बनाइए, ठीक है भाई।